सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने मंथ की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये किसने जीत ली है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। फिर अभी किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा जॉर्डन हेंडरसन को। लिवरपूल के कैप्टन है ये। फिर किस राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू हुआ? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। बच्चों और महिलाओं को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए है ये कार्यक्रम। फिर किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। इसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक भोजन मिलेगा। फिर ट्रांस यूनियन सिविल ने किसके साथ एमएसएमई सक्षम पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सिडबी के साथ। सिडबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लखनऊ यूपी में और इसके सीएमडी है मोहम्मद मुस्तफा। वैसे भी इसके एक नए डायरेक्टर भी बने थे, देवेंद्र कुमार सिंह। फिर महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया कहाँ पे, किस राज्य में? तो आंसर होगा बिहार में। तो इसके अप स्ट्रीम लेन का उद्घाटन किया गया। अभी किसने किया? हमारे जो राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी ने। इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है, 4 लेन पुल है ये, और ये जोड़ेगा पटना और हाजीपुर को आपस में। फिर विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की थीम क्या रही? तो सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। ये 1 से लेके 7 अगस्त तक हमने मनाया था। फिर किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक ने। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में और एमडी सीईओ उदय कोटक हैं। और वैसे आपको याद होना चाहिए, उदय कोटक अभी एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के भी अध्यक्ष बने थे। वैसे कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन होती है लेट्स मेक मनी सिंपल। फिर विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 अगस्त को। तो वैसे रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। फिर पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा स्पेन में। स्पेन जिसकी कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है पेड्रो संचेज। बढ़ते आगे। फिर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीतीश्वर कुमार को। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा, अभी नए बने थे ये। फिर अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट अनिल जैन बने। फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 सितंबर को, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और इसकी थीम क्या रही? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। फिर इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया किसको? डेविड एटनबर्ग को। ये जाने माने ब्रिटिश प्रसारक और प्रकृतिवादी है। फिर स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो आंसर होगा केरल। और सबसे खराब इसमें रहा है बिहार। और अभी जो लिटरेसी रेट नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने जारी की थी उसमें भी एक बार फिर से टॉप पे रहा केरल 96.2% लिटरेसी रेट के साथ। लेकिन उसमें सबसे खराब यानी कि सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार की नहीं है, इस बार याद रखना, आंध्र प्रदेश की है। सेकंड लास्ट पे था राजस्थान और थर्ड लास्ट पे था बिहार। फिर कौन सा राज्य साक्षरता में टॉप पे रहा? लो, यही प्रश्न आ गया, केरल। और कितना? 96.2% लिटरेसी रेट के साथ। फिर किस राज्य सरकार ने आपका मित्र नाम से एक एजुकेशनल चैटबॉट लॉन्च किया था? तो आंसर होगा हरियाणा ने। फिर मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन जिसका नाम है किरण, उसको शुरू किया था अभी किसने? थावरचंद गहलोत ने। ये थावरचंद गहलोत हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किसे भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया? तो आंसर होगा, एक तो क्रिकेटर है मैथ्यू हैडन और भारतीय मूल के राजनेता है लीसा सिंह। इनको कैपिटल क्या होगी ऑस्ट्रेलिया की? कैनबेरा। और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। फिर तीसरा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये अक्टूबर में होगा, लास्ट अक्टूबर में होगा, वियतनाम में। वियतनाम की कैपिटल हनोई है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे हमने मनाया अभी 14 अक्टूबर को। इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। फिर गूगल पे के साथ मिलकर एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया अभी किस बैंक ने? एक्सिस बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी और इसके एमडी हैं अमिताभ चौधरी। फिर इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, कौन एम्बेसडर बने? मनोज कुमार भारती।
फिर है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा शाई एवरा को। ये गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाता है। फिर है भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो सुरक्षा कवच के नाम से। वैसे अभी सागर कवच के नाम से भी एक एक्सरसाइज किया था केरल के कोच्चि में, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के बीच हुआ था वो। फिर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को एनहांसमेंट फॉलो अप लिस्ट में रखा? तो पाकिस्तान को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। फिर अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? उबर के साथ। उबर केब है उसके साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा उबर का कैलिफोर्निया में, और इसके सीईओ दारा खुसरोशाही है। फिर T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं शोएब मलिक। दुनिया के तो ये तीसरे हैं। दुनिया के पहले 2 बल्लेबाज कौन है ऐसा कारनामा करने वाले? तो क्रिस गेल और किरोन पोलार्ड। फिर अल्बानिया में भारतीय राजदूत बने कौन? राहुल श्रीवास्तव। अल्बानिया जिसकी कैपिटल है तिराना, करेंसी है अल्बानियन लेक। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन की मंजूरी दी? तो आंसर होगा राजस्थान को। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। मसात्सु कासाकावा इसके अध्यक्ष हैं। फिर राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस, ये हमने मनाया अभी 13 अक्टूबर को। देखो एक वर्ल्ड पोस्ट डे भी होता है, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं, और एक भारत में भी नेशनल पोस्ट डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का 10.3%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में, और इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइज, अगर आप में से कोई स्टूडेंट बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके लिए एक आवश्यक सूचना। सबसे पहले तो एक फ्री लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है आप सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो अनअकैडमी लेकर के आया है अकोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट, और ये टेस्ट बिल्कुल आपके प्री एग्जाम की तरह होगा। उसी पैटर्न पे होगा जैसा आप रियल में IBPS का एग्जाम देने जाते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन आपके सेट होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगा, टाइम सेट होगा क्वेश्चंस का, और जब आप टेस्ट सबमिट कर दोगे तो आपको आपकी रिपोर्ट भी शो होगी, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्या वीक पॉइंट है, और आपकी वीकनेस आपको पता चलना जरूरी है, क्योंकि वीकनेस पता चलेगी तो आप उन्हें सही कर पाओगे सही टाइम पे, एक स्ट्रेटेजी बना करके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो फ्री टेस्ट होगा ये केवल एक बार नहीं होगा, आप इसे हर महीने की 18 तारीख को फ्री में दे पाओगे। और इस मंथ जो टारगेट एग्जाम है वो रखा है IBPS क्लर्क प्री का। अच्छा, और इससे भी बड़ी बात, आप अपनी कमियों को दूर करके और अच्छा परफॉर्म करो, इसके लिए आपको एनकरेज भी किया जाएगा। कैसे? टॉप 5 स्टूडेंट्स को प्राइज दे करके, जिसमें फर्स्ट प्राइज होगा 5,000 रुपए का अमेजन वाउचर, सेकंड प्राइज 4,000 रुपए का अमेजन वाउचर, थर्ड प्राइज होगा 3,000 रुपए का अमेजन वाउचर, और फोर्थ प्राइज होगा 2,000 रुपए का अमेजन वाउचर, और पांचवा प्राइज होगा 1,000 रुपए का अमेजन वाउचर। मतलब देख रहे हो, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, ऊपर से आपको अपनी तैयारी को टेस्ट करने का मौका भी मिल रहा है, और अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपको प्राइज भी मिल रहा है। तो अगर आप भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इन टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं और ये प्राइज अपने नाम कर सकते हैं। तो ये टेस्ट आपको कैसे देना है, कहां पे देना है, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए कुछ स्टडी क्वेश्चंस भी देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, कुचिपुड़ी ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, आज की जो पूरी शीट है आपकी स्टैटिक वाली, ये स्टेट की डांस की है, देखना आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। अगला प्रश्न है बिहू नृत्य, ये है आपका असम का। फिर है चकवा, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बिहार का है, बिहार का। भावई, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? भावई, भावई है गुजरात का। और झूमर, झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? आप याद रखना, देखो झूमर सुनकर के आप इसको राजस्थान आंसर मत कर देना, राजस्थान में जो है वो घूमर है, घूमर। और ये झूमर आपका हरियाणा का है। पद्मावत मूवी आई थी, उसमें भी घूमर वाला गाना था, तो उससे याद रख लो आप। फिर है छापेली, छापेली आपका है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य। फिर है रऊफ, ये इंपॉर्टेंट है, रऊफ ये पूछा जा चुका है क्योंकि ये है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। फिर है यक्षगान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है एग्जाम में, ये आपका है कर्नाटक का। और कथकली भी इंपॉर्टेंट है, आपको आता ही होगा ये, तो ये केरल का है आपका। और लावणी, लावणी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है।
क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो आपके कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लावणी बता दो कहाँ का है फिर? महाराष्ट्र ही बचा है, महाराष्ट्र का है ये। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व शरणार्थी दिवस ये हमने मनाया 20 जून को और इसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, आप जानते ही हो 22 अप्रैल को मनाते हैं और थीम रही थी क्लाइमेट एक्शन। और इसके जस्ट एक महीने पहले होता है 22 मार्च, उस दिन अपन वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं जिसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे, ये हमने मनाया 25 अप्रैल को जिसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो कि मलेरिया डे के एक दिन पहले मनाते हैं यानी कि 24 अप्रैल को। फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये हम मलेरिया के एक दिन बाद मनाते हैं यानी कि 26 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल तीनों लगातार डे आप याद रखो। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की थीम भी थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, ये हमने 4 अप्रैल को मनाया है। फिर है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, 5 अप्रैल को हमने मनाया। और 5 अप्रैल को ही पहली बार हमने अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में मनाया। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे हमने 7 अप्रैल को मनाया जिसकी थीम रही सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। फिर है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये हमने 10 अप्रैल को मनाया जिसकी थीम रही एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 17 अप्रैल को मनाया जिसकी थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अच्छा, मैंने जो आपको अकोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताया, इसके अलावा बैंकिंग एग्जाम में अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो अनअकैडमी पे बैंक एग्जाम के नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेस्ट फैकल्टीज के साथ आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिल सकता है, अगर आप कोर्स बाय करते हो और कोर्स बाय करने से पहले क्रैक एग्जाम 10 प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और उस कोर्स में ये सभी फीचर आपको मिलेंगे, जैसे रेगुलर डाउट सेशन होंगे, रियल टाइम आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर से इंटरेक्ट कर पाओगे, जो भी वीडियोस हैं उनको आप डाउनलोड कर पाओगे और उन्हें ऑफलाइन भी आराम से देख पाओगे। तो इन सभी के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके इन सभी चीजों को आप एक्सेस कर पाओगे। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।